गुरुद्वारा बाबा नामदेव जी में सिखों के गुरु श्री गुरु हरगोविंद साहब जी का प्रकाशोत्सव गुरु समागम के रूप में मनाया गया। गुरु हरगोविंद जी द्वारा अमृतसर में सिखों के सर्वोच्च तख्त श्री अकाल तख्त में भी निर्माण फराया गया। इन्होंने मीटरी व पीरी की अर्थात भक्ति और शक्ति की दो तलवार घाटन करी। उस समय के भारत के इतिहास में मुगल शासकों का जोर जुल्म, गरीब लोगों पर अत्याचार व अमृतस्थी धर्मांतरण का युग था, जिसके लिए अकाल पुरुष पिता परमेश्वर ईश्वर द्वारा इनको शक्ति के रूप में प्रकट किया गया और कहा जाता है, पांच पिछाले पंच पीरू छठम पीरू बैठा गुरु भारी। अर्जन काया पलट के मूर्ति हरि गोविंद सवारी अर्थात ईश्वर के भेजे गए पांच गुरु के बाद छठे पीर पैगंबर के रूप में श्री गुरु हरिगोविंद जो का अवतार हुआ, जिन्होंने मुगल सल्तनत के जुल्म के आगे शक्ति की तलवार लेकर उनके पतन व राजसी प्रभाव को खत्म करने का साहस किया। इस अवसर पर गुरुद्वारा कमेटी द्वारा आयुष्मान व आमा शिविर लगाकर लोगों के कार्ड बनाए गए, जिसमें विशेष रूप से विधायक महेश त्रिवेदी जी ने हिस्सा लिया। गुरु का प्रसाद मिस्सी रोटी, गंडा, अचार व नमकीन लस्सी का प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। विशेष, आज रात्रि को SIT द्वारा गिरफ्तार किए गए सन 1984 के दंगों के अभियुक्त में से 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसको लेकर पूरी संगत ने बोले सो नेहाल सस्तिया काल के जयकारे लगाए। इस खुशी को जाहिर करते हुए आदरणीय योगी जी व मोदी जी को बधाई देते हुए गुरुद्वारा बाबा नामदेव जी के बाहर आतिशबाजी व मिष्ठान वितरण किया गया। विशेष रूप से सन्नी गुलाटी, हनी भाटिया, परमजीत चंद, डॉ सुरजीत सिंह ओशराय, गुरुदीप सहगल, राजेंद्र काके, श्री चंद्र असरानी, अशोक अरोड़ा, कल्याण सिंह, इकबाल कौर विशेष रूप से सेवा में लगे थे। दिल्ली की कमेटी और कानपुर के हमारे कुछ वीर, विशेष रूप से सुरजीत सिंह ओबराय जो गुरुद्वारा बाबा नामदेव के चेयरमैन भी हैं, उनके अथक प्रयासों द्वारा SIT को सहयोग करते हुए कल 4 गिरफ्तारियां हुई। उन दोषियों को सजा दिलाने का जो यज्ञ शुरू हुआ था, उसमें आहुति डालते हुए 4 से ये शुरुआत हुई है और एक एक दोषी घर में चैन से नहीं बैठेगा, उसको पकड़ के लाया जाएगा, क्योंकि इस देश का एक अपना संविधान है जिसका पालन करते हुए चाहे 40 साल बीत गए पर न्याय के साथ न्याय होता है। क्या अभी मांगे आप लोग की और कुछ बाकी है कि कुछ और करना है अभी आगे इससे? हमारी मांगे तो बहुत कुछ हैं, पर सिख तो हमेशा सेवा समर्पण से जुड़ा है, वो देता है, वो लेता कभी नहीं। और इस एहसान को भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी के एहसान को सिख समाज कभी नहीं भूलेगा। जिस तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कभी अन्य लोग बाकी हुए हैं, कब तक गिरफ्तारी का मामला चल रहा है? ये देखिए, पुलिस की अपनी एक वो है और योगी जी का डंडा है, जरूर जल्द से जल्द इस काम को अंजाम दिया जाएगा। हमारा इंसाफ की मांग को लेकर के जो आज 38 साल बाद पूरा हुआ है, और इस 38 साल तक हमारी कमेटी टीम लड़ाई लड़ती रही है। कई बार सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की गई जो रिजेक्ट हुई, और रिजेक्ट होने के बाद हम लोगों ने हार नहीं मानी, और उसके बाद जब वो एक्सेप्ट हुई, उसके बाद फिर मनोयोग से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे अधिकार दिए SIT को। और आज एक निराला नगर के केस में 28 लोग जिसमें आरोपित हैं, जिसमें 4 लोगों को आज सज़ा दी गई है, और करीब 14 केस कानपुर के ऐसे हैं जो ऑनगोइंग है, और जिसमें करीब 74 लोग लाइव हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी सुनिश्चित है। कितने लोग गिरफ्तारी हो चुकी है? आज 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 5वीं गिरफ्तारी के लिए हम लोग भोगनीपुर गए थे, लेकिन वहाँ पे जो आरोपित था वो मिला नहीं हम लोगों को, और जल्दी हम लोग बाकी 74 लोगों में है 70 लोगों की गिरफ्तारी कर लेंगे। ये अभी ऐसा है कि SIT का कार्यकाल 4 माह के लिए बढ़ाया गया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस माह हम पूरा काम कर लेंगे। सिंह है, जैसे कि हमारे बड़े भाई सुरजीत सिंह ओबराय जी ने बताया भी आपको, और इनका बहुत अथक प्रयास रहा कानपुर में इन दोषियों को जेल तक की सलाखों के पीछे पहुंचाने में। इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, और मैं चाहता हूं कि आगे भी ये इसी प्रकार से काम करते रहें और हम लोग इनके साथ जुड़े रहें, और इसी तरीके से आने वाले समय में और अन्य दोषियों को सज़ा दिलाने का काम करें। और इसी वजह से, इनके अथक प्रयासों की वजह से ही आज हम लोग जो यहाँ पे खुशी का एक माहौल मना रहे हैं, जिसमें आतिशबाजी करी गई, मिठाई बांटी गई, और उन शहीद लोगों को दिया जला कर श्रद्धांजलि भी दी गई। और मेरा सबसे बड़ा निवेदन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से है कि जैसे कि वो अपराधियों पर बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं, और ये जो अपराधी पकड़े गए हैं, इनके घरों पर भी बुलडोजर चला करके और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करके, इनकी ज़मीन जायदाद को कुर्क करके, और इन निर्दोषों के परिवार वालों को उसका पैसा मुआवजा दिया जाए।